वफाकी काबीना ने TLP पर पाबंदी की मंजूरी दे दी। जराये के मुताबिक ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए वज़ारत दाखिला को अहकामात जारी। पाबंदी की सिफारिश पंजाब हुकूमत ने की थी। रियासत जत्था माइंडसेट पर काबू पाने के लिए इक़दाम कर रही है। सबको साथ देना चाहिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की समा से गुफ्तगू। सनती और ज़राई शोबे को बड़ा रिलीफ। वज़ीर आज़म का रोशन मईशत बिजली पैकेज का ऐलान। सनतों को इजाफी बिजली 22 रुपये 98 पैसे फी यूनिट के हिसाब से मिलेगी। शहबाज शरीफ कहते हैं पैकेज का बोझ घरेलू सारिफीन या किसी और शोबे पर नहीं पड़ेगा। और पाकिस्तान का जूनियर हॉकी टीम भारत न भिजवाने का फैसला। PHF ने सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर किए गए फैसले से इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन को आगाह कर दिया। जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 28 नवंबर से भारत में शेड्यूल। जेल में कैदियों की सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी का कानून बहाल। पंजाब प्रिजन रूल से कैदियों की सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी की शिक खत्म करने का फैसला मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। लार्जर बेंच ने पंजाब हुकूमत की इंट्रा कोर्ट अपील पर फैसला मुअत्तल किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा समेत किसी को बानी से मुलाकात की इजाजत न मिली। सुहेल आफरीदी का अरियाला रोड पर कारकुनान के साथ इलामती धरना। कहा अदालती अहकामात के बावजूद मिलने नहीं दिया गया। सोचना पड़ेगा मुल्क किस तरफ जा रहा है। वफाक को बुलेट प्रूफ गाड़ियां वापस करने की वजह भी बता दी। कहा गाड़ियां एक्सपायर और सेकंड हैंड थीं। मेरी पुलिस और शोहदा इतने गए गुजरे नहीं कि उन्हें कोई कबाड़ की चीज दे। खित्ते में जमीनी राबतों का फरोग और इलाकाई खुशहाली के लिए बड़ा कदम। इस्लामाबाद में 2 रोजा रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान, जनूबी और वस्ती एशिया के दरमियान राबते का जरिया। CPEC का एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट और तिजारत में कलीदी किरदार। पाकिस्तान की शाहराएं इलाकाई राबताकारी में अहम किरदार अदा कर रही हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का खिताब। कॉन्फ्रेंस में सऊदी अरब, तुर्की, ईरान, आज़रबाईजान, उज़्बेकिस्तान, काज़ाकिस्तान और दीगर ममालिक के वुज़रा की शिरकत। एशियाई तरक्याती बैंक, इक़्तिसादी ताउन तंजीम, IRU और UN जनरल सेक्रेटरी के मंदूबीन भी मौजूद। इसहाक डार और अब्दुल अलीम खान का एक्सपो में मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा। मसनूआत के मयार को सराहा। Transport and connectivity are the pillars of economic growth. By investing in connectivity, adopting smart transport solutions, and harmonizing policies, we can unlock new pathways for shared prosperity. Pakistan stands ready to play its role. A vast network of motorways and highways now connects border points with our ports in Karachi and Gwadar. ट्रांसपोर्ट और कनेक्टिविटी इक्तिसादी तरक्की का सुतून। मौशी तरक्की के लिए रवाबित बेहतर बनाना होंगे। ट्रांसपोर्ट का मजबूत निज़ाम अहमियत का हामिल है। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा इलाकाई ताउन के लिए कोशिशें जारी। पाकिस्तान CPEC के जरिए खित्ते के दीगर ममालिक के साथ रवाबित बढ़ा रहा है। ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को जदीद खुतूत पर उस्तवार करने की पॉलिसी पर अमल पैरा है। मोटरवेज और हाईवेज की तामीर मवासलात के हवाले से हुकूमती अज़्म का मज़हर। अपनी शाहराहों और सड़कों पर कसीर फंड्स खर्च किए। माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट निज़ाम को फरोग दे रहे हैं। पाकिस्तान और पोलैंड के ताल्लुकात में नया दौर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और पॉलिश मनसब की वफूद की सतह पर मुलाकात। मुफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत। मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर जोर। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। इसहाक डार ने कहा दोनों ममालिक एक दूसरे के तजुर्बात से फायदा उठाएंगे। ताल्लुकात मुस्बत समत में आगे बढ़ते जाएंगे। नायब वज़ीर आज़म पोलैंड पर उम्मीद। ऊंचे ख्वाब सभी सराब। बैटिंग की नाकामी बड़ा अजाब। शाहीन दूसरे टेस्ट में नाकाम। वर्ल्ड चैंपियंस को सीरीज हराने का ख्वाब चकनाचूर। जनूबी अफ्रीका ने लाहौर का हिसाब पिंडी में चुका दिया। पाकिस्तान दूसरा टेस्ट 8 विकेट से हार गया। चौथे दिन प्रोटीज ने एक सेशन में ही कहानी निपटा दी। बकिया 6 खिलाड़ी घंटे भर में पवेलियन जा बैठे। पूरी टीम 138 पर सिमट गई। पहली इनिंग्स में महाराज तो दूसरी में हार्मर छा गए। शाहीनों की 6 विकेटें उड़ा दी। प्रोटीज ने 68 रन का टारगेट 2 विकेट पर पूरा करके सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। मुथुस्वामी प्लेयर ऑफ द सीरीज करार। पहली इनिंग्स का इख्तिताम अच्छा नहीं किया, जिसका असर दूसरी इनिंग्स में भी रहा। कई खामियां दूर करना होंगी। कप्तान शान मसूद की गुफ्तगू।
बैटिंग पाश पाश, शाहीनों को शिकस्त फाश। नए मैच में भी पुरानी रिवायत, बल्लेबाजों ने धोखा देने की आदत ना छोड़ी। बैटिंग लाइन पिंडी टेस्ट की दूसरी इनिंग्स में भी दगा दे गई। बैटर्स खाने के वक्फे तक भी ना टिक सके। बाबर आजम अपनी 50 बनाते ही चलते बने। मोहम्मद रिजवान 18 रन्स पर पवेलियन लौट गए। सलमान अली आगा 28, नुमान अली 0 पर आउट हुए। शाहिन अफरीदी भी रन्स बनाने से पहले ही फिसल गए। बदतरीन परफॉर्मेंस टीम को ले डूबी। रेड बॉल के बाद मिशन व्हाइट बॉल। जनूबी अफ्रीका से सीरीज के लिए पाकिस्तान वनडे और T20 टीम का ऐलान। बाबर आजम, नसीम शाह की T20 स्क्वाड में वापसी। दोनों वनडे स्क्वाड का भी हिस्सा सलमान आगा, शाहीन अफरीदी, साइम अयूब, अबरार अहमद, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, हसन नवाज, वसीम जूनियर दोनों टीमों में शामिल। छोटे फॉर्मेट के लिए स्पिनर उस्मान तारिक का भी इंतखाब। फैसल अकरम, हारिस रऊफ, हसीबुल्लाह का वनडे स्क्वाड में कमबैक। पहला T20 28 अक्टूबर को पिंडी में होगा। दूसरा और तीसरा मैच लाहौर में शेड्यूल। 4 नवंबर से होने वाली वनडे सीरीज के तीनों मुकाबले फैसलाबाद में होंगे। थाना संजानी एहतजाज केस उमर अयूब, जरताज गुल और जैन कुरैशी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। पुलिस मुल्जिमान को गिरफ्तार करके अगली समाअत पर पेश करे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का हुक्म। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए SP रैंक का अफसर तैनात करने की हिदायत। पंजाब से गंदुम आटे की तरसील पर पाबंदी से अवाम मुतासिर। खैबर पख्तूनख्वा का गंदुम और आटे के लिए ज्यादातर इन्हिसार पंजाब पर है। सूबे एक दूसरे की जरूरतें पूरी करने के लिए आईनी तौर पर पाबंद हैं। महकमे खुराक KP ने पंजाब हुकूमत को बाज़ाब्ता खत लिख दिया। बड़े शहरों में तशवीशनाक हद तक स्मोक में इजाफे का खदशा। महकमा मौसमियात का अलर्ट जारी। स्मोक की वजूहात का खात्मा करना होगा। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की लाहौर में गुफ्तगू। कहा, हुकूमत स्मोक से निमटने के लिए इकदाम कर रही है। स्मोक की जदीद डिवाइसेस मॉनिटरिंग कर रही हैं। ईंट के भट्टों को जिगजैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल किया गया। आगाही मुहिम भी चलाई जा रही है। इस्लामाबाद पुलिस के SP अदील अकबर की खुदकुशी। SPI 9 ने स्टाफ से पिस्टल लेकर गोली चलाई। जख्मी हालत में पोली क्लिनिक मुंतकिल किया गया, जान बढ़ ना हो सके। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म हसीना वाजिद के गिर्द घेरा तंग। इंसानियत के खिलाफ जराइम पर इंटरनेशनल क्राइम ट्राइब्यूनल का फैसला महफूज। 13 नवंबर को सुनाने का ऐलान। ट्राइब्यूनल का कहना है, शेख हसीना वाजिद ने तलबा तहरीक को कुचलने के लिए खतरनाक कार्रवाइयों का हुक्म दिया। उन्हें बार बार तलब किया गया लेकिन वो पेश न हुई। बांग्लादेश में गुज़िश्ता साल बगावत के दौरान 1400 अफराद हलाक हुए थे। गजा में जंगबंदी पर अमल दरामद कराने का मिशन। अमरीकी नायब सदर के बाद वजीर खारजा मार्को रूबियो आज इसराइल का दौरा करेंगे। कहा, मगरबी किनारे के इंजमाम की करारदाद अमन मुआहदे के लिए खतरा है। इसराइली वजीर आजम ने अमरीका के सामने 3 मुतालबात रख दिए। गजा में तुर्क फौज तैनात नहीं होगी। मुस्तकबिल की हुकूमती अथॉरिटी में हमास का कोई किरदार नहीं होगा। हमास के गैर मुसल्लह होने तक इसराइली फौज गजा में ही रहेगी। गजा से 15,000 अफराद इलाज के लिए बाहर जाने के मुंतजिर। 3,800 बच्चे शामिल। आलमी इदारे सेहत का रफा क्रॉसिंग खोलने का मुतालबा। इसराइल की जनूबी लिबनान पर बमबारी, शहादतों का खदशा। और घर के शेर फिर ढेर। ऑस्ट्रेलिया ने भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। 265 रन का हदफ। कैंगरूज 2 विकेटों से कामयाब। ऑस्ट्रेलिया को 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बढ़तरी। विराट कोहली मुसलसल दूसरे मैच में 0 पर आउट हुए।